हरे कृष्ण। आइए समझते हैं भगवत गीता पहले अध्याय श्लोक संख्या 32 से 35। किम नो राजेन गोविंदा किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांगशितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणं सत्यकत्वधनानि च आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पुत्रा श्याला संबंध निवस्थिता एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतौ किं नु मही कृते निहत्ते धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दनः। अर्थात हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम सुख को चाहते हैं वह तो इस युद्ध भूमि में ही खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामहा, ससुर, पौत्रगण तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण त्यागने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वह मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। देखिए, इन श्लोकों को समझने के बाद आप भी यह तो जरूर सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अर्जुन जो सोच रहा है वह बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको कहूं कि आपको अपने किसी प्रिय मित्र को आज हत्या करनी, मैं आपको हाथ में गोली दे दूं और कहूं कि चला अपने इस प्रिय मित्र पर, तो क्या आप चलाएंगे? नहीं। आपके मन में भी यही सारे ख्याल आएंगे जो अर्जुन के मन में ख्याल आ रहे हैं। परंतु अब देखिए, अर्जुन डिप्रेशन से, लोनलीनेस से डर रहा है। और आज के ज़माने में क्या है, हम बड़ी बड़ी कोठियों, बंगलों से शिफ्ट हो रहे हैं 1 RK में, 1 BHK में, कि भाई मैं तो अकेला रहूंगा, मैं अकेला ही खुश हूं। और अकेले रह के करते क्या हैं? रील्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर से वही डिप्रेशन हिट करेगा, फिर से वही लोनलीनेस हिट करेगी। बर्थडे होता है, हमें दोस्त चाहिए होते हैं। शादी होती है, हमें दोस्त चाहिए होते हैं। परंतु वही दोस्त रोज नहीं चाहिए, रोज आपको अकेलापन चाहिए। इसी अकेलेपन से अर्जुन डर रहा है कि अगर मैं ये युद्ध जीत भी गया तो अंत में मेरे पास बचेगा क्या? पूरा जब परिवार ही खत्म हो जाएगा। परंतु यहाँ श्री कृष्ण उसको कह रहे हैं, श्री कृष्ण उसको आदेश दे रहे हैं लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण तो ये सभी अधर्मियों को पहले ही मार चुके हैं। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी के बालों को हाथ लगाया था, श्री कृष्ण उसी समय तय कर चुके थे और उसी समय मार चुके थे। अब ये युद्ध स्थल में तो ये अधर्मियों की डेड बॉडीज खड़ी हैं और श्री कृष्ण अर्जुन को एक रास्ता बनाना चाहते हैं इन सबको मारने के लिए, कि ले क्रेडिट तू ले ले, परंतु श्री कृष्ण पहले ही इन सबको मार चुके हैं। तो यह हमें समझ आता है इन श्लोकों से। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।